हर रूप में, हर रंग में, हर रूप में, हर रंग में, हर सोच में, हर ढंग में जिंदगी को समझो। प्रकृति में कई सारी ऋतुएं आती हैं, आती जाती रहती हैं। कभी ग्रीष्म तो कभी शीत, कभी वसंत तो कभी बरसात और कभी पतझड़। जब ग्रीष्म आती है तो बारिश के इंतज़ार में रहते हो, शीत आती है तो वसंत के इंतज़ार में। कब खुश होगे उससे जो अभी तुम्हारे पास मौजूद है? फिर तुम्हारे चाहने से मौसम बदल तो नहीं जाएगा और बदला हुआ मौसम वापस नहीं आएगा। हमेशा मौसम हरा भरा नहीं रहता। हमारे जीवन की तरह कभी उदासी भी होती है, कभी क्रोध भी आता है। हर परिस्थिति हमारे हिसाब से हमें खुशी देने के लिए तो नहीं आ सकती। विपरीत परिस्थिति हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। जिस प्रकार बारिश में छाता और शीत में गर्म कपड़ों के इस्तेमाल से आप अपने को सुरक्षित रखते हो, उसी प्रकार विपरीत परिस्थिति अपने आप को मजबूत रखना सिखाती है। मजबूत रखना यानी ये नहीं कि आपको दुख दर्द का महसूस ना हो, आप रो नहीं, अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करो। विपरीत परिस्थिति में दुख तो होगा ही, पर जब ये समझोगे कि वो परिस्थिति तुमको तुम्हारी ही छिपी हुई शक्ति का अनुभव कराने आई है, तो प्रगति करोगे। आत्मा की प्रगति तब होती है जब आप ध्यान हमेशा अपने ऊपर केंद्रित रखते हो। ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना यानी ये समझना कि इस परिस्थिति में मुझे क्या सीखना है, इस रिश्ते में मुझे क्या अपने बारे में समझना है, मेरा कौन सा गुण यह घटना निखार और संवार रहा है, क्या मैं सीख रहा हूँ, क्या मैं सीखने का इच्छुक हूँ। ध्यान अपने ऊपर रखना यानी ये नहीं कि किसी और की फिक्र ना करना और हर चीज में सिर्फ अपना लाभ देखना। इसका असली अर्थ है हर क्षण अपनी जागरूकता के साथ जीना और अपनी आत्मा की प्रगति की कोशिश करना। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ बहुत लोग आगे बढ़ेंगे। जब दर्द होता है तब इंसान समझता है कि उसे चोट लगी है, वरना चोट पर ध्यान जाता ही नहीं। उस चोट का महसूस करना जरूरी है। कहाँ से आई, क्या हुआ, यह जानना जरूरी है। गिरने से चोट लगी है तो रास्ते पर संभल कर चलो। इसी तरह जब चोट दिल पर लगती है तो दुख होता है। इस दुख का अर्थ यह है कि अपने अंदर टटोलो और देखो आखिर क्यों लगी वो चोट, क्या चीज तुम्हें ठेस पहुंचा रही है। इस चोट का इलाज कब करोगे? हर चोट का इलाज है, पर इलाज मांगो तो सही, देखो तो सही कि यह चोट है। दवाई खरीद सकते हो, पर उसका नियमित रूप से सेवन करना तो तुम्हारा काम है ना। उसी प्रकार अपने ऊपर काम करना, चोट का मरहम ढूंढना
और अपने आप को मूल्य देना भी तुम्हारा ही काम है। अपना जीवन सुधारना तो तुम्हारा ही काम है ना। परम पिता ने तुम्हें बनाया है, क्या उनके लिए कोई भी व्यक्ति का मूल्य कम है? तो फिर तुम अपने अंदर परम पिता की झलक क्यों नहीं देख सकते? हर इंसान में सांस बनकर मौजूद है वो। तुम अपने अंधे विश्वासों से दूर दूसरों की बातों में आकर उन्हें अपने से अलग मानने लगते हो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ढूंढते हो। कभी अपने अंदर झांक कर देखो, मैं जरूर मिलूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति प्यार ही काफी है। कोई मंत्र, साधना, पूजा पाठ की जरूरत नहीं। सच्चे दिल से, पूरे विश्वास से मुझे याद करो, मैं जरूर आऊंगा। तुमको अपने हाथों से गढ़ा है मैंने, कैसे भूल जाऊंगा? तुमको अपने हाथों से बनाया है मैंने, क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? पर तुम भूल जाते हो। हर बात के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हो। कभी कोई इंसान तो कभी कोई घटना, कभी कभी तो वस्तु को भी दोषी ठहराते हो। ये क्यों नहीं देखते कि हर घटना मेरे द्वारा ही रचित है और हर इंसान मेरे द्वारा संचालित? तो कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो ये समझना कि तुम्हें बहुत धैर्य है और वही सिखा रहा है तुम्हारा परम पिता उस इंसान के भीतर से तुमको। जब अपने अंदर झांकोगे तो समझोगे गुस्सा तुम में भी है, तभी तुम्हें दूसरों में दिखता है। लापरवाही तुम में है, तभी सिर्फ वही नजर आती है। यह लापरवाही अपने प्रति है, गुस्सा अपने ऊपर है। जो भी दूसरे के लिए सोचते हो वो तुम्हें ही परेशान करता है। तुम ही अंदर घुटते हो, फिर भी नहीं खोजते इलाज। कहते हो कि दुख चला जाए, पर घाव क्या वो रख लोगे अपने अंदर जिंदगी भर? घाव जब प्रतीत नहीं होता तो रह रह कर नासाज हो जाता है। कब तक देख कर भी अनदेखा करोगे? अपने साथ ना इंसाफी करना, अपना ख्याल ना रखना कोई समझदारी नहीं। परिवार को प्यार तो तब दोगे ना जब अपने से प्यार हो। यह कामना करना कि जिंदगी में कभी कोई दुख ना हो, इससे कोई समाधान नहीं मिलेगा। यह कामना अवश्य करो कि मैं इससे क्या सीख रहा हूँ, मैं इससे कैसे उभर पाऊंगा। सिर्फ बैठकर प्रार्थना करना कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। श्रम करो, निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ो, बैठो नहीं। सिर्फ बैठकर अगर सोचोगे कि सब बदल जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं। सोचो, अगर एक तूफान के बाद पेड़ पौधे बढ़ना और खिलना बंद कर दें, क्या प्रकृति इतनी सुंदर लगेगी?
हर पल समर्पित और विलीन रहना है। प्रकृति का सौंदर्य पूरी तरीके से मुझ पर भरोसा करती है, तो उन्हें पता है कि तूफान किसी कारणवश ही होता है, और यह भी पता है कि उनके पिता जरूर मदद करेंगे, उन्हें फिर से खूबसूरत बनाएंगे। तुम क्यों सोचते हो कि तूफान ना आए? और अगर कोई आया हो तो इसमें मैं कैसे निकलूंगा, कैसे वापस खड़ा हो पाऊंगा? हिम्मत तो करो, मैं बनूंगा तुम्हारी ताकत। विश्वास करके तो देखो कैसे परिवर्तित होती है जिंदगी तुम्हारी। जिस चीज की आवश्यकता नहीं उस चीज को हटा दिया जाता है, और जिस चीज की आवश्यकता है उसे जिंदगी में ला दिया जाता है। कक्षा 1 से ऊपर जाते हो तो उसी कक्षा की किताबें क्यों पढ़ोगे? उसी तरह परिस्थिति भी ऐसे होती है। जब जिससे जो सीख लिया, जो सीखा, सीखना हो गया, तो उससे आगे बढ़ो, उसी पे मत झुके रहो। हमारे माता पिता, दोस्त सब हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं कि वो हमें सिखाएं और हम अग्रसर हो जाएं, स्वाधीन हो जाएं। परंतु मानव ने कब यह सोच लिया और अपना विश्वास बना लिया कि वो लोग अगर नहीं होंगे तो उनका जीवन बिखर जाएगा, तुम्हारा जीवन बिखर जाएगा, तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे। अगर बच्चे को हमेशा चलने के लिए सहायता दो तो उसे कभी यह एहसास ही नहीं होगा कि उसके पैर मजबूत हैं और वो खुद से चल सकता है। परंतु अगर थोड़ा सा निगरानी रखो और उसको चलने के लिए प्रोत्साहित करो, तब वो समझेगा अपनी शक्ति। तो जब तुम सोचते हो कि कोई इंसान के बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी, तो तुम्हें अपने ऊपर और तुम्हारे अंदर की आवाज पर भरोसा नहीं है। जब मदद मांगोगे तब जरूर मिलेगी। वो मदद कोई अनजान व्यक्ति भी आकर दे सकता है। मदद करने वाला मैं हूँ। मैं किसी भी रूप में आकर मदद कर सकता हूँ। फिर अपने स्वार्थ के लिए क्यों किसी व्यक्ति को अपने से सदा ही जोड़कर रखना? इससे ना उसकी प्रगति होगी और ना ही तुम्हारी। दूसरों से सच्चाई व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि अगर वो बुरा मान जाए तो मेरा क्या होगा? जिसका सृष्टिकर्ता मैं, रखवाला मैं, उसका किसी इंसान के होने ना होने से क्यों ख्याल नहीं रखा जाएगा? पर तुम भरोसा तो करो, कोशिश करके तो देखो। खुद दूसरों पर निर्भर हो, इसीलिए दूसरों को भी अपने ऊपर निर्भर बनाते हो। माता पिता को लगता है कि अगर वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ ना कर दे तो वो बच्चा अपने लिए खुद कैसे करेगा। ये भूल जाते हैं कि उस बच्चे में भी बहुत बल है, उस बच्चे में भी मैं बसता हूँ। क्यों नहीं कर पाएगा? बच्चे को अपने ऊपर भरोसा करना सिखाओ, स्वावलंबी बनाओ, चीज़ें खुद से करने की कोशिश करें, स्वयं निर्भर हों, तो उन्हें समझ आएगा कि उनमें कितनी क्षमता है। पूरी तरह से नकार देना भी सही परवरिश नहीं।
उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखो। दो उतना ही जितना वो खुद से ना कर पाए। उसे प्रोत्साहन दो, मनोबल बढ़ाओ। तब होगा वो बुलंद, आत्मविश्वासी और महसूस करेगा अपने अंदर आनंद। इस शिक्षा से बड़ी क्या शिक्षा दोगे बच्चों को? ज्ञान तो विद्यालय में ही मिल जाता है। माता पिता क्या करें अपने बच्चों को सही तरीके का पालन पोषण करने के लिए? सिर्फ पढ़ाई करना और खाना खिलाना नहीं है उनका काम। सचेत माता पिता हर वक्त अपने ऊपर काम करते हैं। मैं कैसे बेहतर इंसान बनकर अपने बच्चे के लिए उदाहरण बनूं? क्या मैं उन संस्कारों का पालन कर रहा हूं जो अपने बच्चे को सिखा रहा हूं? माता पिता बनकर देखना यानी अपने अंदर झांक कर देखना, अपने गुणों से परिचित होना, अपने आप को सुधारना। बच्चा आपको क्या सिखा रहा है यह समझना। इसे सिर्फ एक कर्तव्य के तौर पर मत देखो। ये तो एक उपहार है जो तुम्हें दिया गया है अपनी सुंदरता निखारने के लिए। उस उपहार का आदर करो, उस उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। हर क्षण, हर घड़ी, हर इंसान, हर रिश्ता हमारे पास हमारी खूबसूरती निखारने के लिए आता है। यह समझोगे तब देखोगे कि किस कदर जादुई परिवर्तन आता है तुम में और तुम्हारे आसपास। अपनी खूबसूरती पहचानो और निखारो। अपनी खूबसूरती पहचानो और निखारो। चमकोगे सूरज की तरह। खूबसूरत होने की इच्छा रखो। मैं हूं तुम्हारे साथ हर कदम पर। गिरने नहीं दूंगा। भरोसा रखो। खुश रहो। प्यार करो और प्यार बांटो। जब तुम जागोगे तब तुम्हारे आसपास सब जागेंगे। ये सारी सृष्टि जागेगी और बनेगी सुंदर। उसी रूप में परिवर्तित होगी जिस रूप में सृष्टिकर्ता ने इसे बनाया था, इसकी कल्पना की थी। तुम सब अत्यधिक सुंदर हो। जागो और देखो अपनी सुंदरता। खुश रहो, प्यार करो और प्यार बांटो। खुश रहो, प्यार करो और प्यार बांटो। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर कदम पर, हर समय। तुम्हारे ही अंदर तुम्हारा परम पिता सृष्टिकर्ता